हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग साइज 1.8 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 12। कह रहे ए सर्वे ऑफ 500 टेलीविजन व्यूअर्स प्रोड्यूस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: 285 वॉच फुटबॉल, 195 वॉच हॉकी एंड 115 वॉच बास्केटबॉल, 45 वॉच फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, 70 वॉच फुटबॉल एंड हॉकी, 50 वॉच हॉकी एंड बास्केटबॉल, और फिर आगे कह रहा है कि 50 डू नॉट वॉच एनी ऑफ द थ्री गेम्स। हाउ मैनी वॉच ऑल द थ्री गेम्स? हाउ मैनी वॉच एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री गेम्स? चलिए, क्या है, 500 लोगों का सर्वे होता है, ठीक है, उसमें से टेलीविजन देखने वालों के लिए, ठीक है। तो ये मैं यूनिवर्सल सेट ले लेता हूँ, इसे मैं एस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तीन तरह के व्यूअर हैं, फुटबॉल देखने वाले, हॉकी देखने वाले और बास्केटबॉल देखने वाले। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट ए किसको डिनोट करता है, तो ए डिनोट करता है, मैं लिख देता हूँ द सेट ऑफ व्यूअर व्यूअर हु वॉच हु वॉच फुटबॉल, ठीक है। और बी को मैं लिख देता हूँ द सेट ऑफ व्यूअर हु वॉच हॉकी, और सी को मैं लिख देता हूँ द सेट ऑफ व्यूअर द सेट ऑफ व्यूअर हु वॉच, तीसरा गेम कौन है, बास्केटबॉल, ठीक है। अच्छा, हम लोग एन एस यानी कि यूनिवर्सल सेट की बात करें तो टोटल कितने पर्सन है, 500 का सर्वे होता है। चलिए, अब आगे क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। 285 वॉच फुटबॉल। अच्छा, तीन तरह के व्यूअर है, कौन कौन से देखने वाले, फुटबॉल को, और फिर हॉकी को, और तीसरा कौन सा है जी, आपके बास्केटबॉल को, ए बी सी, जिसको मैंने ऊपर रिप्रेजेंट भी किया है। देखिए अब यहाँ मैं ए, यहाँ बी, यहाँ सी, इसमें डी देता हूँ, यहाँ ई, यहाँ एफ, और इसमें मैं जी देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा अब एक एक करके। 285 वॉच फुटबॉल। अच्छा, फुटबॉल, ये पूरे ए सेट की बात हो रही है, इस पूरे सेट के लिए ये फुटबॉल की बात हो रही है, यानी एन ए कितना दिया है हमारे पास, 285 285। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं ए प्लस डी प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू में 285। 195 हॉकी वाले, यानी बी की बात हो रही, टोटल 195, यानी हम लोग इसे लिख सकते हैं कि बी प्लस डी प्लस ई प्लस जी इक्वल टू में 195, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद एन सी क्या कर रहा है, एक 115 वॉच बास्केटबॉल, एन सी बराबर में इक्वल में हो जाएगा 115, इसमें हो जाएगा सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू में 115। आगे कह रहा है कि 45 वॉच फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। तो ये फुटबॉल ए जो है फुटबॉल के लिए है, और सी बास्केटबॉल के लिए है। तो यहाँ पे हमारे पास दिया है ए इंटरसेक्शन सी 45, यानी हो जाएगा जी प्लस एफ इक्वल टू में 45। आगे फिर क्या कह रहा है, 70 वॉच फुटबॉल एंड हॉकी।
फुटबॉल एंड हॉकी यानी ए बी के लिए 70 है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट 70 है, यानी आ जाएगा डी प्लस जी, ये आपका क्या हो जाएगा 70। समझ रहे ना, डी और जी का सम। आगे क्या कह रहा है, 50 वॉच हॉकी एंड बास्केटबॉल, यानी बी और सी कितने हैं 50 है, 50, यानी यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, बी और सी की बात हो रही है तो ई प्लस जी 50। आगे क्या कह रहा है कि डू नॉट 50 डू नॉट वॉच एनी ऑफ 3 गेम, 50 ऐसे जो है जो कोई भी गेम को नहीं देखते हैं, किसी को भी नहीं देखते हैं, ठीक है। यानी कि आपको एन एस में से किसको सब्ट्रैक्ट कर लेना होगा, इन सब के सम को। ए बी सी डी ई एफ जी, वह कितना है आपका 50 है। और ऐसे भी लिख सकते हैं एन एस माइनस का एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये कितना है आपका 50 है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, हाउ मेनी वॉच ऑल द 3 गेम्स। अच्छा, ये हमें बताना है, तीनों गेम लाइक करने वाले, तीनों गेम व्यू करने वाले कितने हैं, यानी तीनों गेम की बात हो रही है, यानी कि ये जी की बात हो रही है, जी का वैल्यू हमें बताना है। फिर क्या कह रहा है, हाउ मेनी एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 गेम्स। अच्छा, तीनों गेम में से कम है ना, एग्जैक्टली वन गेम को, यानी ए बी और इस सी, इन तीनों का सम निकालना होगा, इस ए इस बी और सी का सम निकालना। एग्जैक्टली वन गेम यानी कि ये या फिर ये या फिर ये, इतने ना पर्सन होंगे तो ए बी सी तीनों का ऐड कर देंगे। तो पहले तो हमें सब ए बी सी डी ई एफ सबका वैल्यू निकालना होगा, है ना जी। चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक काम करिए, आप इसके जगह पे 500 रख दोगे और माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू में 50, ये आके इधर सब्ट्रैक्ट करेगा, ये उधर जाके प्लस का, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी कितना आ जाएगा 450 आ जाएगा ना। चलिए अब इसके वैल्यूज को निकालते हैं आगे हम लोग। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू में 450 है। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट में ए डी एफ जी का सम 285 दिया है, ए प्लस में डी एफ प्लस जी का सम 285, ए डी एफ जी का सम। यहाँ पे देखो आप सब्ट्रैक्ट करो, साइन चेंज होगा, ये सब कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका बी आएगा, सी आएगा और ई आ जाएगा, ठीक है। और इधर भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बी सी और ई का सम कितना आ जाएगा 165 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ b प्लस सी प्लस ई इक्वल टू में 165 है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऊपर देख रहा हूँ कि b प्लस डी प्लस ई प्लस जी इन सब का सम 195 है, बी डी ई जी का सम 195 है। यहाँ पे भी आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस 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 माइनस, ये आपका कट गया। यहाँ क्या बचेगा C माइनस डी माइनस जी इक्वल टू में यहाँ माइनस का कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा ना। चलिए तो हमारे पास यहाँ C माइनस डी माइनस जी माइनस का 30 आ गया। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ देख रहा हूँ D और G इन दोनों का सम है 70, ठीक है। ये प्लस माइनस में ऑलरेडी है, कट जाएगा, तो C का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 40, C का वैल्यू 40। अब देखिए अब जब C 40 आ गया, C 40 आ गया, ठीक है, C 40 आ गया, तो अब देखो इसके बाद हम लोग सबको निकाल सकते हैं। जब C 40 आ गया तो इसमें रखोगे यहाँ पर, तो B और E इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, तो 40 को उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर देंगे
तो आपका 125 आ जाएगा। अब इसके बाद चलिए, अब देखिए इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ये b प्लस सी प्लस ई बराबर इक्वल टू में 165 दिया है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसको लेता हूँ, आपका सी ई एफ जी है ना, इन सब का सम 115, सी ई एफ जी 115 है। चलिए अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। माइनस 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 माइनस, यहाँ पे देखो सी से सी ई से ई, बी माइनस एफ माइनस जी इक्वल टू में यहाँ पे 50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो बी माइनस एफ माइनस जी 50 हो गया, और हमारे पास आपका एफ और जी का सम दिया है 45। आप देख लो यहाँ पर एफ और जी का सम 45, तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ एफ प्लस जी इक्वल टू में 45। ये कट जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ से, तो b इक्वल टू में यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 95 है ना। अच्छा, अब इस b का वैल्यू जो 95 है आप यहाँ पे रखोगे तो e का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 95 उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 30 है ना। चलिए, तो हमने e भी निकाल दिया। अब हमारे पास ऊपर जो था e प्लस जी था, याद है, e प्लस जी इक्वल टू 50 था, तो आप यहाँ पे e की जगह 30 रखोगे तो g का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो g का वैल्यू आ जाएगा 20 है ना। और जब g 20 आ गया तो g के बाद अब देखो, अब इसके बाद ऊपर था आपका d प्लस जी इक्वल टू में 70। ठीक है, तो अब g की जगह यहाँ पे रखोगे 20 तो उधर जाके d का वैल्यू 50 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बच गया, अच्छा एक और था आपका f प्लस जी का सम 45, तो हम लोग यहाँ पे g की जगह पे जब 20 रख देंगे तो f का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अच्छा, अभी a का बच गया, तो a के लिए मैं यहाँ पर मैं देख रहा था कि a प्लस डी प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू में 285 था ना जी। तो अब यहाँ पे सबका वैल्यू रख देते हैं, d का वैल्यू तो 50, f का वैल्यू तो f का वैल्यू है 25 और g का वैल्यू तो g का वैल्यू आपका कितना है 20 इक्वल टू में 285, यही ना। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो a प्लस में इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 95 और इक्वल टू में 285। तो इसको ले जाकर तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a का वैल्यू कितना आएगा 190 आ जाएगा। चलिए, तो हम इस सभी मान तो हमने निकाल लिए हैं एक एक करके। फर्स्ट देखिए इसमें क्या करा, हाउ मेनी वॉच ऑल द 3 गेम्स, तीनों गेम वॉच करने वाले ने जी है ना। नंबर ऑफ पर्सन हु वॉच ऑल द 3 गेम्स, ठीक है, यानी कि जी का वैल्यू क्या था, तो जी का वैल्यू हमने ऊपर निकाला था 20। सेकेंड नंबर में क्या कह रहा है, सेकेंड नंबर में अब आगे कह रहा है, इसी में क्वेश्चन में देख लीजिए कि हाउ मेनी वॉच एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 गेम, नंबर ऑफ पर्सन हु वॉच एग्जैक्टली one of the 3 game, one of the 3 games, यानी कि हम लोग बात करेंगे a प्लस बी प्लस सी के वैल्यू की। चलिए, तो a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू है 190, b का आपका 95 है और c का आपका 40 है। तीनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 325 पर्सन हो जाएंगे। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, कह रहा है इन ए सर्वे ऑफ 100 पर्सन्स इट वाज फाउंड दैट 28 रीड मैगजीन ए, 30 रीड मैगजीन बी एंड कितना है 42 रीड मैगजीन सी, 8 रीड मैगजीन ए एंड बी, 10 रीड मैगजीन ए एंड सी एंड 5 रीड मैगजीन बी एंड सी and 3 read all of the 3 magazines. Find, फर्स्ट में कह रहा है कि how many read none of the 3 magazine, मतलब कोई भी मैगजीन रीड नहीं करते वो पर्सन कितना है।
हाउ मैनी रीड मैगजीन सी ओनली, जो सिर्फ सी मैगजीन को रीड करता है, ओनली सी, यानी ना तो वो ए को रीड करता है ना ही बी को रीड करता है। चलिए, तो ए बी सी ऑलरेडी यही दिया हुआ है, तो मुझे इसमें मानने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सीधे यहाँ पर ये यूनिवर्सल सेट लेता हूँ और इसके अंदर 3 सेट बना लेते हैं ए बी सी। ठीक है, पहला काम हमारा यही होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को, यानी टोटल पर्सन को। कितने हैं टोटल पर्सन? 100। ये सेट ए के लिए, ये बी के लिए और ये सी के लिए। मैगजीन ए, मैगजीन बी, मैगजीन सी। यहाँ पे ए बी सी, इसे डी ई एफ और यहाँ जी देते हैं। समझिए, यहाँ पर आपके पास क्या कह रहा है कि 28 रीड मैगजीन ए। मैगजीन ए को रीड करने वाले कितने हैं? 28 हैं, यानी ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी इक्वल टू में 28। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि मैगजीन बी को रीड करने वाले 30 हैं। तो मैगजीन बी को रीड करने वाला हो जाएगा आपका बी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू में 30। और मैगजीन सी को रीड करने वाले कितने हैं जी? 42 है, 42 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू में 42। 8 रीड मैगजीन ए एंड बी दोनों को रीड करने वाले कितने हैं? 8 हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी कितना कह रहा है आपका? 8। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि डी प्लस जी जो दिया है वह 8 है, दोनों में कॉमन। अच्छा, ए और सी को रीड करने वाले कौन है? कितने हैं? ए एंड सी को रीड करने वाले 10 हैं, ए एंड सी को रीड करने वाले 10 हैं। ए इंटरसेक्शन सी कितना है आपका? 10। इसका मतलब ई प्लस जी इक्वल टू में 10। अच्छा, उसके बाद कह रहा है 5 रीड मैगजीन बी एंड सी। बी एंड सी को रीड करने वाले 5 है। ठीक है, अच्छा बी और सी ये रहा, यानी कि एफ प्लस जी 5। आगे क्या करा कि 3 रीड ऑल ऑफ द 3 मैगजीन, यानी कि हम लोग यहाँ पे कहेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है आपके पास 3 दिया है, यानी कहने का मतलब जी का वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहले ए बी सी डी ई एफ जी सबका वैल्यू निकालते हैं। तो जी का दिया ही है 3, तो जी का 3 अगर आप इसमें रखोगे तो आपका एफ का क्या आ जाएगा? 2। जी का इसमें 5 रखोगे तो सॉरी 3 रखोगे, 3 रखोगे यहाँ पर 3 रखोगे तो ई का कितना आ जाएगा? 7। जी का यहाँ 3 रखोगे तो डी का कितना आ जाएगा? 5। चलिए अब इसमें रखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ई एफ जी तीनों का सम क्या हो जाएगा? आप देखो ई एफ जी, तो 7 to 9 और 9 3 12, 12 उधर रखेंगे, सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ पर 30 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे बी के वैल्यू के लिए चलते हैं। तो डी एफ जी को ऐड करेंगे, डी एफ जी डी एफ, तो ये 7 हो गया और 3 10 हो गया। 10 यहाँ पे रखेंगे और उधर जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी का वैल्यू 20 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो डी ई जी, ध्यान से देखिएगा, डी ई जी, तो यहाँ पर डी ई और ये जी तीनों को ऐड करना है। तो ये आपका डी और ई मिलकर 12, ठीक है, और 3, 12 और 3 15, 15 को यहाँ रखेंगे, उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा ना, ए का वैल्यू 13 हो गया। चलिए अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है हाउ मैनी रीड नॉन ऑफ द 3 मैगजीन, तीनों में से कोई मैगजीन को रीड नहीं करता है, यानी कहने का मतलब हम लोग को एन एस में से, यानी कि टोटल पर्सन में से, टोटल जो सर्वे हुआ है उसमें से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये टोटल पर्सन कितने हैं? 100 है, 100 में से सब्ट्रैक्ट करना है ए यानी कि 13, बी 20, सी 30,
डी आपका 5, ई आपका 7, एफ आपका 2 और जी आपका 3। इन सबको ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 100 माइनस यहाँ पे सॉल्व ऐड करते हैं, तो ये 50 और ये 63, तीनों का ऐड करेंगे 63 और 5 68, 68 और 7, 68 और 7 आपका 75 और 75 और ये 5 80, यानी आ जाएगा 20 ऐसे पर्सन हैं जो कोई भी मैगजीन को रीड नहीं करते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है कि हाउ मेनी रीड मैगजीन सी, तो मैगजीन सी को वनली मैगजीन सी वनली, तो सी वनली यानी कि ये सी ही होगा, यही इतने ही ना पर्सन हैं जो सी को रीड करते हैं। ये तो ये ए को भी रीड करते हैं, इसमें बी को भी रीड करने वाले हैं, तो सिर्फ सी को रीड करने वाले इतने ही पर्सन है, यानी कि सी। ठीक है, तो सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी। सी का वैल्यू कितना है, तो सी का वैल्यू है आपका 30। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। कह रहा है इन ए सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग द वेरियस लैंग्वेज वेयर found to be English only 18, English but not Hindi 23, फिर क्या रहा है इंग्लिश एंड संस्कृत 8, इंग्लिश 26, संस्कृत 48 और संस्कृत एंड हिंदी 8, नो लैंग्वेज 24। अच्छा, 3 लैंग्वेज है। कौन कौन से लैंग्वेज मुझे दिख रहा है इसमें, तो इसमें मुझे इंग्लिश दिख रहा है, हिंदी दिख रहा है और संस्कृत दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लेट A equal to the set of students who studying क्या चीज, इंग्लिश। ठीक है, और B को मैं मान लेता हूँ the set of students who studying हिंदी, और तीसरा संस्कृत है तो सी ले लेता हूँ the set of students who studying संस्कृत। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए, मैं यहाँ पे पहले एक यूनिवर्सल सेट ले लूंगा। ठीक है, ये टोटल नंबर यानी NS जो है आपका 100 है। आगे क्वेश्चन में देखिए, मैं यहाँ 3 सेट ले लूंगा ABC। ठीक है, ये B के लिए और फिर ये C के लिए, इस तरह से ये सेट A, सेट B और सेट C। यहाँ पे मैं वैल्यू को डिनोट करूंगा A B C D। ठीक है, यहाँ E, यहाँ F और इसमें हम लोग G कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए अपने क्वेश्चन में ये द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ द वेरियस लैंग्वेज आर फाउंड टू बी इंग्लिश ओनली कितने हैं, 18 है, सिर्फ इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश ए के लिए है, ये इंग्लिश के लिए है, ये हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए, यानी कि ए का वैल्यू आपका ओनली इंग्लिश का रहा है, यानी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 18। इंग्लिश ओनली, तो इंग्लिश ओनली जानने वाले, इंग्लिश स्टडी करने वाले यही हैं सिर्फ। ठीक है, आय कह रहा है कि इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इंग्लिश बट नॉट हिंदी, ये इंग्लिश के लिए, ये हिंदी के लिए है। तो इंग्लिश पढ़ेंगे, हिंदी नहीं, ये हिंदी कॉमन जो है इसको छोड़ देंगे, यानी कि A+F हो जाएगा। देख रहे हैं ना आप, ये टोटल आप इंग्लिश के लिए देखो, ये इंग्लिश है, ये हिंदी के लिए है। तो इंग्लिश पढ़ेंगे लेकिन हिंदी नहीं, तो हिंदी ये कॉमन यही ना है, इसको छाड़ देंगे तो A+F का सम कितना हो जाएगा आपका 23। इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत। अच्छा, ये आपका इंग्लिश एक रिप्रेजेंट कर रहा है और सी संस्कृत को, तो इंग्लिश एंड संस्कृत यानी कि G और F, या F और G, ये भी लिख सकते हैं, F और G ही लिखिए। ठीक है, F एंड G का सम
आपका कितना हो जाएगा, तो 8। इंग्लिश एंड संस्कृत हो गया। अच्छा, इंग्लिश 26। अच्छा, इंग्लिश को जानना है 26, यानी कि A+D+F+G। इंग्लिश स्टडी करने वाले 26 है। संस्कृत स्टडी करने वाले आपके 28 हैं। संस्कृत वाले 28 है, यानी कि C+E+F+G इक्वल टू में कितना है, संस्कृत वाला 48 है। संस्कृत के लिए 48 है। ठीक है, आ कह रहा है कि संस्कृत एंड हिंदी। अच्छा, संस्कृत एंड हिंदी E+G हो जाएगा। संस्कृत एंड हिंदी, संस्कृत एंड हिंदी आपके 8 हो जाएंगे। नो लैंग्वेज 24, कोई भी लैंग्वेज नहीं जानते वो स्टडी करते हैं, वो 24 है। कोई भी लैंग्वेज नहीं जानते हैं, यानी कि NS में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे N, A यूनियन B यूनियन C को, वो क्या है आपके पास 24 है। कोई भी लैंग्वेज नहीं जानने वाले, यानी कहने का मतलब यह है कि NS है आपका 100 माइनस A+B+C+D+E+F+G इक्वल टू में 24। इसको ला के इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का, यानी A+B+C+D+E+F+G ये कितना आ जाएगा, ये इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 76 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है। पहला हमारा काम होगा कि ABCDEFG तक का सबका वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो A का वैल्यू तो 18 है, इसमें रख देंगे A का वैल्यू 18, A का वैल्यू 18 है। ठीक है, तो 18 को इसमें रख दोगे तो ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, F का वैल्यू 5 आ जाएगा। अच्छा, F का वैल्यू यहाँ 5 रख दोगे तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर जाएगा, G का वैल्यू 3 आ जाएगा। ठीक है, 5 यहाँ रखोगे तो G का वैल्यू 3 आ जाएगा। समझ गए। अच्छा, A, F और G इन तीनों का वैल्यू यहाँ पर रख दोगे तो D क्या आ जाएगा, 18 और 5, 18 और 5 जो हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा, और 23 और ये 3 26 हो जाएगा। 26 को इधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो D का वैल्यू क्या आ जाएगा, D का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 0। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसमें आते हैं, हमें E और C निकालना है। तो एक काम करो ना, यहाँ पे आओ, E यहाँ से निकाल लो, आप यहाँ पर रख दोगे G का वैल्यू, तो G का वैल्यू 3 रखोगे तो E का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। यहाँ 3 रख दोगे G का वैल्यू तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो E का वैल्यू 5 आ जाएगा। अब इसमें आते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, EFG तीनों का सम निकाल लेते हैं और रख देते हैं। EFG 5 5 10 और 3 13। ठीक है, तो 13 को यहाँ पे रखेंगे, ये 13 को, और उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो C का वैल्यू क्या आ जाएगा, 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 35 आ जाएगा, है ना। अब देखिए, अब सिर्फ B बच गया, तो B को निकालने के लिए एक काम करते हैं, इस वाले में रख लेते हैं। ABCD देख लीजिए, ABCDEFG तक है, इक्वल टू में 76 है। और ये देखिए B को छोड़ दीजिए, B का हमें निकालना है, तो A और B किधर, B निकालना है हमें, C देखते हैं, ये रहा। तो 18 और आपका 35 कितना हो जाएगा 53, और 53 में C के बाद D यानी 0, तो वही आ जाएगा, 53 ही आएगा। आप 50, फिर उसके बाद E आप 5 ऐड करोगे तो 58, और उसके बाद F है 5 तो 63, और F के बाद G है आपका 3, तो ये आपका 66 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 66 प्लस B इक्वल टू में 76। इधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो B का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो सबका हमने वैल्यू निकाल दिया। अब क्वेश्चन में देखो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल स्टडिंग हिंदी, हिंदी को पढ़ने वाले कितने हैं। तो हिंदी कहाँ है, ये है, टोटल B की बात हो रही है, ओनली हिंदी नहीं, हिंदी पूछ रहा है। तो हिंदी में ये टोटल B आ जाएगा, यानी कि BD और EG का सम। ठीक है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन
या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडिंग क्या है, हिंदी। तो किसका किसका सम, तो हिंदी के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे BDEG, ठीक है, BDEG। तो चलिए बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू यहाँ पर देखो आपका कितना है 10, डी का वैल्यू 0, ई का वैल्यू आपके पास है यहाँ पर, ई का वैल्यू कितना है 5, अच्छा, और एफ का वैल्यू है आपके पास 5, तो ये आ जाएगा 20। चलिए सेकेंड नंबर में क्या कह रहा है, सेकेंड नंबर में कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर स्टडिंग हिंदी एंड इंग्लिश, इंग्लिश एंड हिंदी। तो देखो इंग्लिश एंड हिंदी यानी कि D+G की बात हो रही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडिंग इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी, तो इंग्लिश एंड हिंदी यानी D+G, D+G, तो D का वैल्यू 0, ठीक है, और G कितने हैं, तो G की बात करेंगे तो G आपका 3 है, तो ऐड होगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आपके क्वेश्चन थे, मैंने सारे क्वेश्चंस को आपको बता दिए। एक और क्वेश्चन बचा है, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।